नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर और मैं हूं आप सभी का होस्ट कौशिक। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारा टेलीकास्ट बंद था। कारण ये था कि हमारा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ ग्लिचेस आई हैं और मैं भी काफ़ी बिज़ी था। तो हमने आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, फिर भी अभी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होना बाकी है। तो हम उसके ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। फ़िलहाल कागज़ नगर के समाचार बताने के लिए मैं आपके बीच आता रहूँगा और आप लोगों को कागज़ नगर के कुछ ख़ास समाचार बताता रहूँगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने पूरा नहीं देखा वीडियो को तो आपको पूरी जानकारी भी नहीं मिलेगी न्यूज़ की। और हम भी नज़र बनाए रखते हैं कि लोग हमारे वीडियो को कितनी देर तक देख रहे हैं। अगर से हमारी वीडियो ज़्यादा देर तक आप नहीं देख पा रहे हो, भगा-भगा के देख रहे हो, तो हमें भी मजबूरन आगे चल कर के जो है वीडियो को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। हम एकदम माइक्रो लेवल का वीडियो ले आएँगे जिससे आपको मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पूरा कागज़ नगर में जो भी चल रहा है उसकी पूरी जानकारी आप लें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से, जो कि आ रही है मेगा लोक अदालत से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, मेगा लोक अदालत लगने वाली है। आप समझ ही रहे होंगे कि एक बार कोर्ट के जो चक्कर काटने जाता है बस वो काटते ही रहता है और वो चक्कर कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो ऐसे में कोर्ट के जो छोटे-मोटे केसेस हैं उनको जल्दी-जल्दी सॉल्व करने के लिए जो है ना लोक अदालत बुलाई जाती है, महीने 2 महीने में 1 बार। इस बार भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा एक एक्शन लेते हुए कहा है कि एक मेगा लोक अदालत बैठाते हैं, पूरे देश में बैठाते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे आसिफाबाद कोर्ट और सिरपुर कोर्ट में भी मेगा लोक अदालत बैठने वाली है। इसकी घोषणा जो है हमारी एसपी जो है नीतिका पंत उन्होंने खुद किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भाग लेने को कहा है। जैसे छोटे-मोटे ज़मीन के विवाद हो गए, कोई चोरी-चकारी हो गई या फिर कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हैं ना? घर के कुछ आपसी झगड़ों के विवाद हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं इन लोक अदालतों में फटाफट एक ही दिन के अंदर में सॉल्व कर कुछ ही घंटों के अंदर में सॉल्व कर दी जाती है। समझ रहे हैं ना? आपको बार-बार तारीख, पेशी, कोर्ट ये सब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक ही कुछ ही दिनों कुछ ही घंटों में आपका एक दिन के अंदर में कई सारे 100 केसेस जो हैं सॉल्व कर दिए जाते हैं। तो आप इसका पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और इस वीडियो को शेयर करके सभी को बताइए कि मेगा लोक अदालत लगने वाली है। हो सकता है आप कोर्ट ना जाओ, लेकिन आपने जिसको शेयर किया है उसे शायद जो है लोक अदालत की ज़रूरत पड़ जाए। तो आपका एक शेयर बहुत काम आ सकता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि आ रही है गोदामों से जुड़ी हुई, खाद के गोदाम। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है नया सीज़न शुरू होने वाला है खरीफ का और अभी जो है किसान लोग मैदान में उतर चुके हैं खेती करने के लिए। उसके विषय में मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊँगा आखिरी खबर में। फिलहाल खबर ये है कि जितने भी खाद बेचने वाले लोग हैं, फर्टिलाइज़र शॉप्स हैं, इनके गोदामों के ऊपर में कागज़ नगर के अंदर छापे पड़ रहे हैं, चेकिंग चल रही है। जो यहाँ के एग्रीकल्चर ऑफिसर है रामकृष्ण साहब, वो हर गोदाम में खुद जा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कहीं फर्टिलाइज़र नकली तो नहीं है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, मतलब सब चीज़ें जो है वो चेक कर रहे हैं। तो जितने भी फर्टिलाइज़र के दुकान के मालिक हैं, आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग भी सजग हो जाइए। कभी भी रामकृष्ण साहब आपके दुकान में आ सकते हैं। अपने क्वालिटी को मेंटेन कीजिए और जो है अच्छे से सामान बेचिए ताकि सबका इसमें फ़ायदा हो जाए। अब आते हैं तीसरी खबर पे, जो कि है आईटीडीए से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमारे आदिलाबाद रीजन की एक बहुत पावरफुल अथॉरिटी है। हमारे जम्बूगा गाँव में जो है इसका एक बहुत बड़ा नर्सरी प्लांटेशन है। बहुत सारे करीब 4,500-5,000 किस्म के वहाँ पे जो है पौधे उगाए जाते हैं। तो आईटीडीए क्या करता है, इसका काम है ट्राइबल लोगों की मदद करना। जितने भी ट्राइबल लोग हैं हमारे इलाके में, जैसे आप जानते ही होंगे कोसनी के आगे में उटपल्ली, रेगुलगुड़ा, ये सब गाँवों में जो है ट्राइबल लोग रहते हैं। इसके अलावा प्रधानगुड़ा गाँव है, वेमपल्ली के पास में ट्राइबल लोग रहते हैं। तो ऐसे ट्राइबल लोगों के लिए जो है अलग से एक एजेंसी बनाई गई है, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सरकार राज्य सरकार दोनों के द्वारा। इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। तो आईटीडीए क्या करता है, टाइम टू टाइम इन ट्राइबलों की हेल्प करता है। कभी किसी को गाड़ी दे दी कि आप लोग गाड़ी चलाओ, सरकार की ओर से एक आपको टाटा एस दे दिए हैं, चलाओ और कमा के जियो, ठीक है ना। कभी जो है दवाई दे दी, कभी जो है कुछ और दे दिया। ऐसे करके हमेशा आईटीडीए वाले क्या करते हैं, ट्राइबल्स की मदद करते हैं, करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को जो है प्रोजेक्ट कहा जाता है। इन प्रोजेक्ट के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, आईएएस ऑफिसर। फिलहाल मकरंद मंदा नाम के एक आईएएस ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर बने हुए हैं। इससे पहले खुशबू गुप्ता जी जो थी वो प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ करती थी। उनका जो है ट्रांसफ़र हो गया है, उनको एक
बेबी पैदा हुआ है और उसके बाद में वो यहाँ से चली गई हैं। तो मकरंद साहब अभी जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर है और उनकी ही देख-रेख में पूरे पुराने आदिलाबाद ज़िले के अंदर मतलब मंचिरियाल, निर्मल, आदिलाबाद और हमारा कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट इन सभी गाँवों में जो है ट्राइबल लोगों को कुछ ना कुछ सप्लाई दिया जा रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा रहे हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट अभी अटका पड़ा है, वो है मलेरिया से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हर साल एंटी मलेरिया एक जो है प्रोजेक्ट चलाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इन ट्राइबल लोगों के गाँव में जाकर के इन लोगों को दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद इंजेक्शंस देते हैं और साथ ही साथ में इनको इम्यूनिटी इंजेक्शंस देते हैं और साथ में मच्छरदानी देते हैं ताकि इनको मच्छर से बचाव हो सके। तो ऐसे करके इन लोगों को जो है संभाल के रखा जाता है। खैर अभी तक ये किट जो है बाहर नहीं आया है। मानसून ऑलमोस्ट जून जुलाई में आ ही जाता है, तो जून आधा पार हो गया है। इस समय तक जो है आ जाना चाहिए था ये किट, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इसको लेकर के ट्राइबल लोग काफ़ी चिंतित हैं और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस साल उन लोगों को दवाइयाँ मिलेंगी, क्या इस साल उन लोगों को मच्छरदानियाँ मिलेंगी, क्या मकरंद साहब अपना फुल एफिशिएंसी दिखा पाएंगे, क्या कारण है कि ये सब नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे चल करके इस पे कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये खबर थी ट्राइबल लोगों से जुड़ी हुई। अब बात आती है सरपंच लोगों में। सरपंच लोग करप्शन करने वाले हैं अब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सरपंच लोगों का करप्शन अब बढ़ने वाला है। क्यों, बताता हूँ आपको। दरअसल होता ये है कि कोई व्यक्ति जब सरपंच बनता है तो मामूली सी बात है, वो एक गांव के पीछे कम से कम 10 से 20 लाख रुपए खर्चा करके इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद में वो सरपंच बनता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फ्री में बगैर पैसे बांटे सरपंच बन गया। ऐसा तो हम लोग खुद नहीं होने देते। हम लोगों को तो पैसा चाहिए, जो पैसा देगा उसको वोट देंगे, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि सरपंच लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं और उन लोग चाहते हैं कि ये जो 5 साल वो लोग सरपंच बनेंगे, अच्छा कमाई करके आराम से जो है वो जो है अपना 5 साल बिताएंगे और जो पैसा उन्होंने लगाया है वो रिकवर कर लेंगे। ये मामूली सी बात है। मैं ये लोकतंत्र के अगेंस्ट है, ये कानूनी तौर पे जुर्म है, सब है, मानता हूँ, लेकिन यही जो है हमेशा होता है कि नहीं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आप कौन से भी गांव से अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप इस बात से सहमत है जो मैं कह रहा हूँ तो कमेंट में यस बोल के ज़रूर लिखिएगा। खैर, दरअसल विषय ऐसा है कि जब सरपंच कोई बनता है तो उसको 6,500 रुपये हर महीने जो है सैलरी भत्ता मिलता है, मानधन, ठीक है ना। जब तक वो अपना सरपंच होता है तब तक के लिए उनको ये 6,500 रुपये मिलते हैं। तो 5 महीने, अभी कम से कम दोस्तों 5 महीने हो गए, अभी तक पिछले 5 महीने से किसी भी सरपंच को 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिला है। अब वो क्या करेंगे, पैसे निकालने के लिए आपके ऊपर टारगेट करेंगे, आपसे पैसा वसूली करेंगे, क्योंकि 6,500 जो गवर्नमेंट से आना था फुकट में वो तो आ ही नहीं रहा है ना। तो या तो सरपंच हो जाएगा डल, काम करना कम कर देगा, क्यों, पैसे नहीं आ रहे, काम क्यों करूँ, या तो वो काम करने के आपसे पैसे लेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। सारे सरपंच ऐसे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम सरपंच ऐसा ही करते हैं, है कि नहीं। तो जो भी हो, विषय ऐसा है कि 5 महीनों से हमारी तेलंगाना सरकार ने किसी भी सरपंच को 1 रुपये सैलरी भी नहीं दी है। हमारे ज़िले में है 335 गाँव और 335 सरपंचों के 5 महीने के अगर 6,500 रुपये आप जोड़ लोगे तो ये करीब बनता है 1,80,00,000 रुपए अभी तक पेंडिंग है। सरकार को ये ध्यान में देना चाहिए कि सरपंच जो है एक बुनियादी ढांचे का बहुत स्ट्रांग पिलर होता है। अगर उनको ही हम लोग सैलरी ना दें तो कितनी नुकसान हो सकती है उनके गांव में, क्योंकि सरपंच को बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं ना, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े केसेस, सब कुछ जो है डेवलपमेंट का काम हो या कुछ भी हो, सरपंच ही सबसे बेसिक यूनिट होता है कि नहीं। तो इन सरपंचों की अनदेखी कितनी मतलब भारी पड़ेगी तेलंगाना सरकार को, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो 5 महीने से सरपंचों को सैलरी नहीं है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। मैं एक करके हर एपिसोड में गिनाऊंगा कि किसको तेलंगाना सरकार ने अब तक सैलरी नहीं दी है, ठीक है ना। तो ये हो गई सरपंचों की बात। अब आते हैं किसानों के मुद्दे पे। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, इस साल खेती मत करो। जी हाँ दोस्तों, बहुत खराब जाने वाला है इस खरीफ का सीजन, क्योंकि बारिश में बहुत कमी देखने को मिलेगी। बारिश ना के बराबर चल रही है पूरे देश में। साउथ में फिर भी, केरला में और तमिलनाडु में और कर्नाटक में फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे तेलंगाना और आंध्रा में बारिश इस बार बहुत कम पड़ने वाली है। तो ऐसी खेती आप कीजिए जिसमें कि पानी कम से कम खर्च में लगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखिए कि पूरे दुनिया में अभी माहौल ख़राब है, फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ रहे हैं। ये मैंने 1.5-2 महीने पहले आप लोगों को न्यूज़ में बताया था, तो उसको अभी भी ध्यान में रखिए। आपको फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करना है तो बहुत कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो है फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज अभी होने वाला है हमारे देश के अंदर में। क्योंकि भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया परसों, लेकिन जो सामान पेट्रोलियम गैस वहाँ से आएगी, फिर उसको हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है फर्टिलाइज़र बनाएंगे, कम से कम 1-1.5 महीने का प्रोसेस है ये। तो अभी आप लोगों को
बहुत मुश्किल होगी खेती करने में। तो 2 चीज़ों का याद रखिए, ऐसी खेती कीजिए जहाँ पे फर्टिलाइज़र कम लगे और पानी कम लगे। फर्टिलाइज़र आपको कम से कम इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि हाँ 20 किलो डाल दिया, ऐसे नहीं। आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। बाद में पछताइएगा मत कि फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज हो रहा है कि नहीं? तो फर्टिलाइज़र को लेके और पानी को लेके मैंने आपको ये चीज़ बता दी। फिलहाल हमारे जो कोमरम भीम जिले के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक सर्वे निकाला है। सभी किसानों से ग्राम सभा के माध्यम से पूछा है कि इस बार कौन कितनी खेती करने वाला है। तो एक हिसाब सामने आया है, करीब 1,45,000 पट्टा धारक किसान जिनके पास ज़मीन है और ज़मीन के पट्टे हैं, ऐसे 1,45,000 पट्टा धारक किसान इस साल खेती करने वाले हैं खरीफ के सीज़न में हमारे ज़िले के अंदर। मैं ज़िले का ही रिपोर्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो कागज़ नगर के किसान भी है, इसगाँव के किसान भी है, वहाँ गज्जूर का किसान भी है, आसिफाबाद का किसान भी है, सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो करीब 1,45,000 पट्टा धारक किसान इस साल खेती करने वाले हैं। दूसरी बात, 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे किसान मौजूद हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन किराए पे लेकर के जो है खेती करते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं। ऐसे किसानों का भी लिस्ट मिला है। इसके अलावा 3,70,000 एकड़ जमीन में जो है खेती होने वाली है कपास की, ये याद रखिएगा। 3,70,000 एकड़ जमीन में जो है आपकी कपास की खेती होने वाली है और 47,000 एकड़ जमीन में धान की खेती होने वाली है, ऐसा किसानों ने बताया है एक सर्वे में। इसके अलावा 21,000 एकड़ जमीन पे जो है तुअर की खेती होगी और सबसे कम 7,500 एकड़ जमीन में जो है मकई की यानी मक्के की खेती होने वाली है, कॉर्न्स का। ओके, तो ये चीज जो है अभी एक डेटा निकल के सामने आया है। किसानों के सामने 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा बारिश कम होने वाला है, दूसरा मुद्दा फर्टिलाइजर कम होने वाला है और तीसरा मुद्दा टाइम के साथ साथ जिस तरीके से आप देख रहे हो इंदिरा घरों का कंस्ट्रक्शन बहुत जोरदार चालू है। सारे खेत में काम करने वाले किसान यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और दूसरे जगह पे भी जो है काम का एक बहुत बड़ा स्कोप बनते हुए दिख रहा है। बिजनेस करने की रुचि जो है वो युवाओं में तेज बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो किसानों को होने वाला है वो है अपने लेबर्स का। लेबर बहुत कम आने वाले हैं काम पे। तो इन जो चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए सारे किसानों को काम करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग और खबर आप लोगों को बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। एक हाइप का बटन है, हाइप भी ज़रूर दबाइएगा। हाइप दबाने से क्या होता है कि अपने कागज़ नगर के आस पड़ोस के इलाके में ये वीडियो जल्दी से शेयर होने लगता है। मतलब जो लोग हमको सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं उनको भी जो है ये वीडियो उनके यूट्यूब पे देखने को मिलेगा और जल्द ही हम आप लोगों को जो है ये न्यूज़ फेसबुक पर भी प्रोवाइड करवा के देंगे। उस पर भी हमारा टीम काम कर रहा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।